नमस्कार। अगर आप भी ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए जा रहे हैं और वहां जाने से पहले अच्छी और सस्ती धर्मशालाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सस्ती और बहुत करीब में जो बहुत मंदिर के पास धर्मशालाएं हैं, जो बहुत वॉकिंग डिस्टेंस पे पड़ती हैं, उन धर्मशालाओं के बारे में जानकारी दूंगी, उनकी कंप्लीट डिटेल्स दूंगी, प्राइसेस के साथ आपको बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली धर्मशाला जिसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, उसका नाम है भक्त निवास आश्रम। ये सब 350 मीटर की दूरी पे पड़ता है मंदिर से, बहुत पास में है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यहाँ की सुविधाएं लाजवाब हैं, बहुत अच्छी सुविधाएं आपको बहुत सस्ते में मिलती हैं। तो जो यहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं, जो यहाँ के एम्प्लॉय हैं, वो एक तरीके से सैलरी एम्प्लॉय नहीं है, वो स्वेच्छा से काम करते हैं, वो सेवा का काम करते हैं, इसलिए यहाँ की मेंटेनेंस एकदम अव्वल दर्जे की है। बहुत ही साफ सुथरा अच्छा धर्मशाला है दोस्तों। रेट बहुत कम है, प्राइसेस हर चीज़ के बहुत कम है, चाहे वो खाने का ही बात हो गया या फिर रूम्स ही हो गए, तो वो बहुत सस्ते में आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो ज़रूर आपको रूम्स मिल जाते हैं। अगर आप अकेले आए हैं तो आपको ज़्यादातर डॉर्मेट्री मिलती है देखने के लिए। भक्त निवास काफ़ी स्पेशियस है दोस्तों। यहाँ पर 104 कमरे हैं और 200 बेड की डॉर्मेट्री है, तो आप कभी भी जाते हैं तो आपको ईजिली यहाँ पे रूम्स मिल जाते हैं। भक्त निवास आश्रम में आपको रूम्स किस कैटेगरी में मिलेंगे दोस्तों और उनके प्राइसेस क्या होंगे, तो आपको स्क्रीन पे शो रहा होगा। यहाँ पे डबल बेड का AC रूम आपको 800 रुपये में मिलता है। 4 बेड का आपको AC रूम 950 रुपये में मिलता है। और 3 बेड का अगर आप कूलर के साथ रूम लेते हैं तो 450 रुपये का मिलता है। वहीं आप 4 बेड का कूलर रूम अगर लेते हैं तो 600 रुपये का मिलता है। इसके साथ ही आपको ट्रिपल बेड का रूम अगर सिर्फ फ़ैन वाला ले रहे हैं तो 450 रुपये में मिल जाता है दोस्तों। और अगर आप सिंपल फ़ैन वाला रूम 10 बेड का लेते हैं तो 750 रुपये का उसका प्राइस आपको पड़ जाता है। बात करते हैं कि इनकी डॉर्मेट्री की कैटेगरी क्या है, तो डॉर्मेट्री आपको यहाँ पे 2 कैटेगरीज में मिल जाती है दोस्तों। एक है जिसमें आपको एक बेड और अलमीरा मिल जाता है, ये 60 रुपये का आपको पड़ता है एक बेड, और आपको सिर्फ बेड मिलता है तो 40 रुपये का पड़ता है। जो इसका अलॉटमेंट टाइम है आपको डॉर्मेट्री का, वो आपको 3:30 बजे का मिलता है दोस्तों, और आपको सुबह 8 बजे से चेकआउट कर देना होता है। सुबह 8 बजे चेकआउट करके आप उसको अगर आगे फर्दर आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो दोबारा से बुक कर सकते हैं वहीं पर रहते हुए। एक्चुअली क्या होता है कि 8 बजे से 3 बजे तक इसकी सफाई होती है, इसके रूम्स की और वॉशरूम्स की क्लीनिंग होती है, तो आप इसको 8 बजे चेकआउट कर दीजिए, उसके बाद 3 बजे आकर फिर से बुक कर सकते हैं। तो आप सिंगल अगर जा रहे हैं तो आपको डॉर्मेट्री देंगे, फैमिली अगर आपके साथ जा रही है तो आपको वो डबल बेड के रूम्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको गीज़र और टीवी नहीं मिलता है रूम के अंदर। पानी गर्म आपको मिल जाता है, उसकी एक फ़िक्स टाइमिंग है। जो बाहर आउटसाइड आपके रूम के बाहर एक टैप लगा होता है जिससे आपको फ़िक्स टाइम से गर्म पानी आप ले सकते हैं। भक्त निवास में आपको खाने की भी सुविधा बहुत अच्छी मिल जाती है दोस्तों। यहाँ पर प्रसादालय है जिसके फ़िक्स टाइमिंग्स है। आपको नाश्ता यहाँ सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक मिलता है। साथ ही लंच आपको सुबह 10:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक मिलता है, और रात का खाना 7 बजे से लेकर 9:30 बजे रात तक मिलता है। 10 बजे रात से लेकर 12 बजे तक यहाँ फ्री में खाना प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो अगर कोई लेट नाइट आया है तो भी उसे खाना मिल जाता है। यहाँ पर आपको प्राइसेस बहुत कम मिल जाते हैं खाने पीने के, जैसे लंच और डिनर आपको 40 रुपये पर थाली के हिसाब से मिलता है। बिस्लरी का पानी 11 रुपये में मिलता है। जो भी प्राइसेस हैं दोस्तों वो बहुत ही कम है यहाँ पर। भक्त निवास में पहले जो खाने की सुविधा थी वो बाहर वालों के लिए भी फूड अलाउ करते थे, लेकिन अब जो यहाँ पर स्टे करता है उसे ही वो खाना प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो भक्त निवास की जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है आपको स्क्रीन पे शो रही होंगी, वो मैंने दे दिए हैं दोस्तों। उसका एड्रेस भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो जा कर के इसे बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी अगली धर्मशाला की, जिसका नाम है विश्वकर्मा पांचाल धर्मशाला। ये भी आपके मंदिर से बहुत पास में पड़ती है दोस्तों, 700 मीटर की दूरी पर है। ये भी आपके 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर पड़ जाती है मंदिर से। तो इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं।
विश्वकर्मा पांचाल धर्मशाला में आपको सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो जाती है दोस्तों, जैसे कि अगर गर्म पानी आपको चाहिए तो यहाँ गर्म पानी मिल जाता है, साफ ड्रिंकिंग वाटर आपको मिल जाता है। साथ ही आपको 24 घंटे का स्टे मिलता है, 24 घंटे का चेकआउट टाइम मिलता है। साथ ही में चेक इन चेकआउट टाइम आपका जो है वो 12 बजे का है। बात करते हैं कि आपको रूम किस कैटेगरी में मिलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ना सीज़न का और बिना सीज़न के दो डिफरेंट प्राइसेस आपको मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि अगर हम डबल बेड का नॉन एसी रूम यहाँ पर फैमिली को देते हैं जिसको वो सिर्फ, तो वो उसकी बात करें तो वो 448 रुपये का पड़ता है। और अगर यही रूम आप सीज़न में हैवी रश के टाइम पे लेते हैं जहाँ पर बहुत भीड़ हो रही है जब, तो आपको 672 रुपये का पड़ता है। ऐसे आप बिना सीज़न के अगर 3 बेड का रूम लेते हैं तो 672 रुपये का पड़ता है। और वही रूम अगर आप 3 बेड का सीज़न में लेते हैं तो आपको 896 रुपीज़ का पड़ता है, 896 रुपये का पड़ता है। विश्वकर्मा पांचाल धर्मशाला में इसके अलावा आपको एक हॉल मिल जाता है दोस्तों। इसकी कैपेसिटी 20 लोगों की होती है। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, ज़्यादा लोग हैं आपकी फैमिली में, 20 लोगों के करीब आपके पास लोग हैं, तो उसके लिए आप इस हॉल को बुक कर सकते हैं। उसका प्राइस आपको 896 रुपये ही पड़ता है, जिसमें अगर आपको एक्स्ट्रा पर्सन के लिए कुछ चाहिए तो वो सिर्फ मैट्रेस देंगे, बेड नहीं देंगे, तो वो आपको 20 रुपये एक्स्ट्रा बेड के हिसाब से दे देते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर आपको कॉमन टॉयलेट मिलता है और 20 लोगों की कैपेसिटी का ये हॉल होता है। और इसी हॉल को आप सीज़न में यानी कि हैवी रश के टाइम पे लेते हैं तो वो आपको 1120 रुपये में प्रोवाइड करते हैं। एक्स्ट्रा पर्सन के लिए आपको मैट्रेस 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से दे देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो आपको विश्वकर्मा पांचाल धर्मशाला के बारे में पता होना चाहिए, जो कि इनके गाइडलाइंस में है। वो ये है कि आपको अगर सिंगल पर्सन आप आ रहे हो यहाँ पर ट्रैवल करने और सिंगल पर्सन के लिए आप यहाँ कमरा मांगते हो तो वो नहीं देते हैं, यहाँ पे अलाउड नहीं है। और आपके साथ में अगर कोई एक्स्ट्रा पर्सन है यानी कि जिसकी उम्र 5 साल से ऊपर का बच्चा, कोई भी इंसान आपके साथ 5 साल से ऊपर का है, तो उसको आपको पर पर्सन के हिसाब से 50 रुपये चार्ज प्रोवाइड करना होगा रूम का। इसके साथ ही जो इनका मेन गेट है वो 11 बजे से लेकर 5 बजे तक बंद रहता है, यानी रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक ये बंद रहता है। और यहाँ पर जो हॉट वाटर की जो सुविधा है वो आपको 20 रुपये प्रति बाल्टी के हिसाब से मिलता है। तो गर्म पानी अगर आपको चाहिए तो 20 रुपये आपको प्रति बाल्टी उसका चार्ज पे करना पड़ता है। बात करते हैं विश्वकर्मा पांचाल धर्मशाला पड़ता कहाँ है, तो जो है एड्रेस मैं आपको स्क्रीन पर दे दिया है दोस्तों, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा होगा। इस एड्रेस पर आप जाकर के ऑफलाइन मोड में इसको बुक कर सकते हैं। फ़ोन नंबर भी हमने आपको प्रोवाइड कर दिया है जिस पर आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जिस धर्मशाला की बात करेंगे दोस्तों उसका नाम है क्षत्रिय राजपूत समाज धर्मशाला। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो जाती है दोस्तों। 24 घंटे का चेक इन चेकआउट टाइम मिल जाता है। यहाँ पे गेट आपका रात को 10:30 बजे बंद हो जाता है जो सुबह 6 बजे खुलता है। और आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, बहुत सस्ते में रूम्स मिल जाते हैं। तो चलिए इनकी डिटेल्स देख लेते हैं। तो क्षत्रिय राजपूत धर्मशाला में आपको किस प्रकार से रूम्स मिल जाएंगे दोस्तों, आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि जैसे कि डबल बेड का एसी रूम आपको यहाँ पर 1500 रुपये का पड़ता है। यहाँ पे आपको डबल बेड और एक वार्डरोब प्रोवाइड किया जाता है। उसी तरह डबल बेड का नॉन एसी रूम आपको 1000 रुपये का पड़ता है। 3 बेड का नॉन एसी रूम आपको 1200 रुपये का मिलता है और 6 बेड का नॉन एसी रूम आपको 2000 रुपये में मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे हॉल भी है। एक हॉल है जिसकी कैपेसिटी 50 लोगों की है, एक हॉल है जिसकी कैपेसिटी 100 लोगों की है। 100 लोगों की कैपेसिटी के हॉल का प्राइस 4000 रुपये पड़ता है और 50 लोगों की कैपेसिटी के हॉल का प्राइस आपको 3000 रुपये पड़ता है दोस्तों। क्षत्रिय राजपूत धर्मशाला के कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं दोस्तों, आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। तो आप जाकर के यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसे अपने लिए बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जिस धर्मशाला के बारे में बात करेंगे दोस्तों उसका नाम है रघुवंशी समाज धर्मशाला। रघुवंशी समाज धर्मशाला आपको मंदिर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। बहुत ही अफोर्डेबल और अच्छा धर्मशाला है ये। यहाँ पे स्टे 24 घंटे के लिए आपको मिल जाता है। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि वो रात में 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक उसका दरवाज़ा जो है मेन गेट बंद रहता है। और एक्स्ट्रा पर्सन अगर आपको लेके जाना तो वहाँ पर अलाउ नहीं करते हैं। जितने लोगों के लिए आप रूम बुक कर रहे हैं उतनों को ही वो रूम देते हैं। और साथ ही आपको 24 घंटे का स्टे तो मिल ही जाता है। उसका चेक इन चेकआउट टाइम 12 बजे का होता है दोस्तों। तो आप इसकी प्राइसेस की डिटेल्स देख लेते हैं अब। तो रघुवंशी समाज धर्मशाला में आपको रूम्स इस प्रकार से मिल जाएंगे दोस्तों। आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि जो डबल बेड का नॉन एसी रूम है जिसमें आपको अटैच वॉशरूम मिलते हैं ये आपको 600 रुपये का पड़ता है। 3 बेड का नॉन एसी रूम आपको मिलता है 700 रुपये में और इसमें आपको एक डबल बेड मिलेगा और एक सिंगल बेड मिलेगा।
4 बेड का जो नॉन एसी रूम है, जिसमें आपको कॉमन टॉयलेट वाला है, जिसमें आपको वॉशरूम अटैच नहीं मिलेगा दोस्तों, वो आपको 700 रुपये का पड़ेगा, क्योंकि ये जो रूम है इसमें आपको 4 सिंगल बेड रूम के अंदर मिलेंगे। तो इन कैटेगरीज में आपको रघुवंशी समाज धर्मशाला में रूम्स मिल जाते हैं दोस्तों। रघुवंशी समाज धर्मशाला को आपको कैसे कांटेक्ट करना है दोस्तों, तो मैंने इसका कांटेक्ट डिटेल्स और आपको एड्रेस प्रोवाइड कर दिया, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो आप यहां पर जाकर के कांटेक्ट डिटेल्स पे बात करके अपना रूम बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम जिस धर्मशाला के बारे में बात करेंगे दोस्तों, उसका नाम है अखिल भारतीय क्षत्रिय स्वर्णकार समाज धर्मशाला। ये आपको मंदिर से 400 मीटर की दूरी पर मिल जाती है दोस्तों। बहुत ही अच्छी, सस्ती, अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको यहाँ पे रूम्स मिल जाएंगे। बहुत ही साफ सुथरी अच्छी धर्मशाला है। यहाँ पे आपको 24 घंटे का स्टे प्राप्त होता है। सुबह 10 बजे इसका चेक इन चेकआउट टाइम होता है। तो आप इसकी प्राइसेस की डिटेल्स आप देख सकते हैं। स्वर्णकार समाज धर्मशाला में आपको किस कैटेगरी में रूम मिल जाते हैं दोस्तों, तो आपको जैसे कि स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि डबल बेड के यहाँ पे जो नॉन एसी रूम है वो आपको 2 कैटेगरीज में मिल जाते हैं। एक आपको कॉमन टॉयलेट के साथ मिलता है और एक आपको नॉन अटैच वॉशरूम के साथ मिलता है। तो अगर नॉन अटैच वॉशरूम के साथ आप इस रूम को लेते हैं, डबल बेड के रूम को, तो आपको 500 रुपये का पड़ता है दोस्तों। अगर आप अटैच वॉशरूम के साथ इस रूम को लेते हैं तो आपको 600 रुपये का पड़ता है। इसके अलावा सीज़न में आपको 2 कैटेगरीज में रूम और मिल जाते हैं। नॉन एसी रूम आपको एक विदाउट बेड का मिल जाता है, जिसकी कैपेसिटी 5 लोगों की होती है। सिर्फ मैट्रेस वहाँ पर बिछे होते हैं। तो वो आपको कॉमन टॉयलेट के साथ ही मिलता है और 1050 रुपये का पड़ता है। इसके अलावा आपको एक नॉन एसी रूम की कैटेगरी एक और मिलती है, जो कि विदाउट बेड आपको मिलता है, जिसमें आपको सिर्फ 4 बेड और 6 मैट्रेस देते हैं। 10 लोगों की कैपेसिटी के साथ ये रूम होता है। इसमें अटैच वॉशरूम होता है। ये आपको 1250 रुपये का मिलता है दोस्तों। इस धर्मशाला में अगर आपका बच्चा 5 साल से ऊपर का है तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ता है दोस्तों। साथ ही जो इसका मेन गेट है दोस्तों धर्मशाला का, वो 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बंद रहता है। अगर आपको गर्म पानी चाहिए दोस्तों, तो यहाँ पे 20 रुपये प्रति बाल्टी के हिसाब से आपको गर्म पानी का चार्ज पे करना पड़ता है। स्वर्णकार समाज धर्मशाला का जो एड्रेस और कांटेक्ट डिटेल्स है दोस्तों, आपको स्क्रीन पर शो होगा, मैंने प्रोवाइड कर दिया है। इन पे आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं, अपने रूम को बुक कर सकते हैं, आप जाकर बात कर सकते हैं और रूम की बुकिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आपकी ओमकारेश्वर पढ़ने वाली धर्मशालाओं के बारे में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। आपकी यात्रा बहुत ही मंगलमय हो, यही मेरी ईश्वर से कामना रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।